Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have studied about the distance measure of the desk. अपन ने क्लासरूम में जो मेज है, डेस्क है, उसकी अपन ने डिस्टेंस को मेजर करा बाय द अ सेट ऑफ गिल्ली डंडा. उसके बाद में स्ट्रिंग, एक धागा जो है, उससे भी अपन ने उस डेस्क की लेंथ और विड्थ को मेजर करा था. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, कुछ और मेजरमेंट है वो अपन देखते हैं. जैसे सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. अगर आपको पूछ लिया जाता है कि आप कितने टॉल हैं, कितने हाइट है आपकी, आप कितने लंबे हैं. यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप योर हेड टू हील योर फीट. तो आप क्या करेंगे, आपको लेंथ बतानी है. मतलब आपकी जो टॉप है और आपका जो हील है, पैर का हील, वहां तक की लेंथ बतानी है. ठीक है. तो हाउ लॉन्ग इज दिस रूम. लेकिन अगर आप इस रूम को मेजर करेंगे, कोई भी रूम है, आपका घर वाला रूम है, उसको अपन क्लास रूम है, उसको मेजर करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है. हाउ वाइड इज द डेस्क, और कोई भी डेस्क है वो कितना चौड़ा है, वाइड कितना है. हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, और दिल्ली से लखनऊ जो है वो कितनी दूर है, उसकी दूरी कितनी है. हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ से कितना दूर है, उसको अपन कैसे मेजर करेंगे. डेस्क को तो अपन ने कर लिया गिल्ली डंडा से, एक स्टेयरिंग से भी कर लिया है ना. लेकिन इन इतनी बड़ी दूरियों को अपन कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन. ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें एक जो चीज है, थिंग है, वो कॉमन है. दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. तो ये दोनों जो भी डिस्टेंस अपन को बताई गई है, ये दोनों दो चीजें हैं, दो थिंग्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है ना. जैसे दिल्ली टू लखनऊ है ना, तो ये दो चीजें हैं, दिल्ली से लखनऊ, उनके बीच की डिस्टेंस. तो एक चीज कॉमन है कि दो प्लेसेस के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करनी है. द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी अ फार अपार्ट लाइक अ जम्मू एंड कन्याकुमारी. तो डेस्क का एक एंड और दूसरा एंड ये पास में ही है, लेकिन उतने ही दूर हैं जितनी कि कन्याकुमारी से कश्मीर है ना. कश्मीर और जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी जितनी दूर है, एंड है मतलब दोनों, तो उन दोनों के बीच की दूरी भी उतनी है और वो उतनी ही ज्यादा पास में भी है. लेकिन दो प्लेसेस के बीच में अपन को डिस्टेंस को मेजर करना है. लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट्स टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन द मेजर डिस्टेंस और लेंथ्स. तो अपन कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मेजर करेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा कि एग्जैक्टली डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट है सम मेजरमेंट्स. वर्क इन अ ग्रुप और ईच ऑफ यू डू दिस लाइक एक्टिविटी वन बाय वन. यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम. आप अपने पैर को, फुट स्टेप जो है, उससे आप अपने क्लासरूम को मेजर कर सकते हैं, फुट स्टेप. It is possible that we measuring you may find some part remains to be measured as it is similar than your foot. Use a string to measure the length of a part of foot as you did before and record the observation in table 10.1. तो कुछ पार्ट अगर आप फुट स्टेप से क्लासरूम को मेजर करेंगे तो कुछ पार्ट है वो रह जाता है, तो आप उसको स्टीयरिंग से आप उसको माप सकते हैं. ठीक है. तो आप अलग अलग आएगी ना वेरी, कोई स्टूडेंट है उसका फुट स्टेप बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा. तो ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी है कि आपको क्लासरूम या आपका जो घर का रूम है उसको अपन फुट स्टेप से कैसे माप सकते हैं, है ना. एक्टिविटी 2 है, सेकंड एक्टिविटी. वर्क इन अ ग्रुप ऑफ ईच ऑफ यूज योर हैंड स्पेन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम. या फिर हैंड स्पेन, देखो हैंड स्पेन ये दिख रहा है ना पूरा, कि अपना जो लिटिल फिंगर है और जो अपना थंब है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस, उसको अपन क्या कहते हैं, हैंड स्पेन. तो अपनी क्लासरूम की जो डेस्क है उसको आप मेजर कर सकते हैं हैंड स्पेन से. Here too may the find you need steering length to equal your hand span and then functions of the use steering length to make the measurement. या फिर आप कैसे कर सकते हैं, ये जो आपका हैंड स्पेन है उसके बीच में एक धागा रख सकते हैं, उसको धागे को मेजर कर सकते हैं, स्टीयरिंग को, थ्रेड को, और वैसा ही आप मेजर कर सकते हैं, उसी से आप मेजर कर सकते हैं किसी भी दूसरी विड्थ को.
जो डेस्क है या टेबल है जो भी है, एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन। फिर दूसरा आपको जो टेबल दी गई है उसमें आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी सी दैट द मेजरमेंट्स मीन्स द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। तो हम जानते हैं मेजरमेंट एक तो क्वांटिटी होती है अपन को नोन होती है, दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो अननोन क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। दिस नोन एज फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसको अपन कहते हैं यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट is expressed into two parts. One part is a number, then the other part is a unit of the measurement. तो किसी भी मेजरमेंट या यूनिट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो मेजरमेंट होता है और उसके बाद उसकी यूनिट लिखते हैं। जैसे कि कोई भी अपन वेट का लिखते हैं तो 1 kg, तो 1 क्या है उसका नंबर और kg क्या है उसकी यूनिट है ना। वैसे ही टाइम की अगर बात करते हैं तो अपन लिखते हैं 1 आवर, तो 1 क्या है नंबर है और आर क्या है उसकी यूनिट है टाइम की, है ना। वैसे ही फॉर द एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फूड एंड द 12 इज अ नंबर और फुट लेंथ इज अ यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो 12 अगर आप मान लो कि आप क्लासरूम है उसको मेजर करते हैं तो आपके फुट स्टेप हैं वो 12 आते हैं, 12 फुट स्टेप्स, है ना। तो 12 क्या हो जाते हैं नंबर और फुट स्टेप क्या है उसकी यूनिट हो गई। Now study all the measurement recorded in table 10.1 and 10.2. Are all the measurements in a classroom everybody's foot equal? तो अगर आपने क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों ने क्लास को या क्लासरूम को मेजर करा है तो उनका फुट स्टेप क्या एक जैसा है सबका? आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय द हैंडस्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल? या फिर इस टेबल की जो विड्थ आपने हैंडस्पैन से मेजर करी थी उनमें सारे बच्चों का हैंडस्पैन क्या इक्वल है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। Perhaps the results could different as the length of your handspan and that your friends may not be the same. आपको पता है कि जो रिजल्ट है वो क्या आएंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट आएंगे क्योंकि आपका हैंड स्पैन और आपका फुट स्टेप दूसरे बच्चे से क्या है थोड़ा डिफरेंट है, सेम उनका मेजरमेंट नहीं आएगा। सिमिलर द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट टू द ऑल द स्टूडेंट्स। वैसे ही हाथ हैंड स्पैन और जो फुट स्टेप हैं वो भी डिफरेंट होंगे। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और द लेंथ ऑफ अ फुट as a unit to others, they will do not be able to understand how big the actual length is. तो आप फुट स्टेप और हैंड स्पैन से अगर किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जो मेज़रमेंट है वो आपको नहीं मिलता है। They will do not able to understand how big actual length is useless unless they you know the length your hand span or foot. आप उसको खाली अप्रोक्स जो है वहाँ तक आप जा सकते हैं। We see therefore that some standard units for measurement are needed that do not change the person to person. तो इसलिए अपन को कुछ ऐसी यूनिट्स की स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, वो अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।